Good morning, dear students. Today we will start civics chapter number 8, rural livelihood. In this chapter, we are going to read about the life of the people of village, how they earn to maintain their life, or how they survive in a village condition. Okay, here by taking an example of Kalpattu village. First of all, we will see the meaning of rural livelihood. Okay, so let's start. Introduction. Livelihood is the basic concern for all the living being. Livelihood can be optionally defined as an economically and socially meaningful and प्रोडक्टिव एंगेजमेंट और ऑक्यूपेशन इन अ लाइफ। लाइवलीहुड मतलब कि ज़िंदगी जीने के लिए जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वो संसाधन जिसके द्वारा हम पैसे या कैपिटल अर्न करते हैं या अर्जित करते हैं उसे हम लाइवलीहुड कहते हैं, जो हमारे रोज के ज़िंदगी जीने के लिए या दिनचर्या के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे गांव का, कालपट्टू विलेज। ठीक उसी के एग्जाम्पल के बेस पे हम अपने भारत देश के जो गांव में रहने वाले लोग हैं या आबादी है उनकी लाइफ को स्टडी करेंगे। सो हेयर द कलपट्टू विलेज क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु was a non-farm work such as making basket, utensils, pots, bricks, bullock carts. People provided the service such as blacksmith, nurses, teacher, washermen, weavers, barbers, cycle repair, mechanic. Also, the some shopkeepers and tradesmen. Streets like bazaar find a variety of small shops. तो कलपट्टू विलेज जो है एक तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव है जो समुद्र के किनारे आसपास स्थित है। तो यहाँ पे नॉन नॉन फार्मिंग वर्क भी होता है, जैसे लोग बास्केट बनाने का काम करते हैं, यूटेंसिल्स बनाने का काम करते हैं, ब्रिक्स है मतलब ईंटें, बुलक कार्ट्स, इस प्रकार के कार्यों में वे लगे हुए हैं। उसके अलावा और कुछ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। स्वाभाविक है कि वहाँ पे कुछ रिपेयर शॉप्स होंगी, जैसे ब्लैक स्मिथ है, छोटा सा हॉस्पिटल होगा जिसमें नर्स वगैरह भी होंगी, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कलपट्टू विलेज के लोग हैं अलग अलग कामों के जरिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कैपिटल या पैसे अर्न करते हैं या कमाते हैं। Poor families in the rural area collect firewood and get the water and graze their cattle. They do not earn any money for this activity. They do them for the household family need to spend the time doing this. They are not able to survive on the little money. ठीक है, तो जो गरीब लोग, जो गरीब या एकदम निम्न वर्ग आय वाले लोग रहते हैं वो क्या करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए फायरवुड मतलब कि लकड़ी इकट्ठा करते जंगलों की, उनमें खाना बनाते हैं वे, पानी पानी भरने का काम करते हैं, एनिमल्स को, अपने जानवरों को जंगलों में या पैस्चर भूमि पे, लैंड पे लेके जाते हैं उसको चराने के लिए। इसके बदले उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता, वो अपने घर के लिए करते इस प्रकार की एक्टिविटी। ठीक है, spend the time by doing on this. Tulsi is the landless and not being able to earn money throughout the year force the people in a many rural area to travel the long distance in search of work. तो उसी प्रकार उस गांव में तुलसी नाम की महिला है जिसके पास कोई खुद की ज़मीन नहीं है, तो वो दूसरों के घरों में या फिर काम की तलाश में आसपास के शहरों में जाती है। Okay, on being in debate, farmer need to borrow a money to purchase the basic thing like seeds, fertilizer and pesticides. Often borrow money from the money lenders. If the seeds are not of the good quality, crops can be ruined.
If the monsoon does not bring enough rain, farmers sometimes are able to pay back their loan for the family to survive. Major causes of distress among the farmers also resulted in a many farmers committing suicide. On being in debate means जो गांव के छोटे किसान हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बैंक से या प्राइवेट बैंक से जो उनको लोन मिलता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत सारी उसमें कागजी कार्रवाई रहती है। तो वो क्या करते हैं, अपने गांव के किसी बड़े मनी लेंडर से, जमींदार टाइप या जिन महाजन टाइप के व्यक्ति जिनके पास बहुत सा पैसा रहता है पहले से, उनके पास अपनी खेत के पेपर गिरवी रख कर उसके अगेंस्ट में वो लोन लेते हैं या पैसा लेते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के मुकाबले ज़्यादा रहता है, परंतु उन्हें मनी या पैसा जो है तुरंत मिल जाता है बैंक के मुकाबले। तो अगर सीड अच्छी क्वालिटी का है तो फसल अच्छी होती है, मानसून अच्छा हुआ तो वो उस जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो ग्रो होता है वो मार्केट में सोल्ड करके लोन चुकाकर अपनी ज़मीन छुड़ा लेती है मनी लेंडर से। लेकिन हर बार की स्थिति एक जैसी नहीं होती। ऑन डिबेट का मतलब वो होता है कि कभी कभार जब मानसून अच्छा ना हो या सीड की क्वालिटी ख़राब हो जाए या ओले गिरते हैं तो उनसे उनकी फसल बर्बाद होती है, जिसके कारण वो मनी लेंडर से लिया हुआ लोन वापस नहीं कर पाते। तो उसके बदले में क्या करता है मनी लेंडर्स, उनकी ज़मीन लेकर उन्हें भूमिहीन बना देता है, लैंडलेस बना देता है। तो इसके कारण बहुत से जो हमारे भारत के किसान हैं आत्महत्या भी कर चुके हैं, मतलब दे कमिटेड द सुसाइड। खासकर महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है वहाँ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं हर साल आम होती है कि किसान जो है जब किसी मनी लेंडर्स का या बैंक का लोन किसी भी कारण से जब उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक से नहीं होती तो वो चुका नहीं पाता लोन, तो वो आत्महत्या कर लेता है। ओके, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड द फार्मर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे वही हमारे विलेज का एग्जांपल दिया है। इन कलपट्टू विलेज एग्रीकल्चर लेबर स्मॉल फार्मर्स फ्यू बिग फार्मर्स इन इंडिया नियरली 2 आउट ऑफ ऑल 5 रूलर्स फैमिली एग्रीकल्चर लेबर्स। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा कलपट्टू विलेज है उसमें एग्रीकल्चर लेबर्स मतलब कि जो दूसरे के खेतों में जाकर काम करने वाले, उसे हम एग्रीकल्चरल लेबर्स कहते हैं। वो दूसरे के खेतों में जाएंगे, ठीक है, खेतों की टिलिंग करेंगे, पौधे लगाएंगे, पेस्टिसाइड्स डालेंगे, वाटर देंगे, इस प्रकार का। स्मॉल फार्मर्स मतलब वो होते हैं जिनके पास ज़्यादा बड़ी खेत नहीं होती, जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ वाले जो किसान रहते हैं उन्हें हम स्मॉल फार्मर्स कहते हैं। फ्यू बिग फार्मर्स जिनके पास 5 10 15 20 एकड़ टाइप की जो ज़मीनें होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कलपट्टू गांव में ज़्यादा बड़े किसान नहीं हैं। एग्रीकल्चर लेबर्स फैमिली डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन द अदर्स पीपल फीड टू अर्न द मनी, दे आर लैंडलेस। तो देखिए जो एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था, दे आर लैंडलेस, दे वर्क ऑन द अदर्स फील्ड। इस प्रकार के लोगों के पास खुद की ज़मीन नहीं होती और दूसरे के खेतों में जाकर काम करके अपना जीवन चलाते हैं। ओके, लिविंग द लैंड, सम मे ओन अ वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, स्मॉल फार्मर लैंड इज बियरली एनफ मीट देयर नीड इन इंडिया 80%। तो देखिए हमारे यहाँ कम से कम 80% ऐसे फार्मर है, स्मॉल फार्मर्स है, जिनके पास 1 या 2 या 3 एकड़ का खेत होता है, जिसमें वे बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें वही 2 या 4 एकड़ में जो भी वो होता है वो कुछ मार्केट में बेचते हैं, जिससे उनको उतना रेट या उतना पैसा नहीं मिलता, और कुछ वो अपने परिवार के खाने के लिए रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं 80% इस प्रकार के फार्मर हमारे देश में है। ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर आर द बिग फार्मर हु कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज, लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स सोल्ड इन द मार्केट। तो ओनली द 20% ऑफ द फार्मर्स आर बिग फार्मर्स इन इंडिया, मतलब 20% लोग ही या फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 10 15 20 या 25 एकड़ तक का खेत होता है, जो अपने उसमें से आधा हिस्सा या आधे से ज़्यादा हिस्सा वो मार्केट में सोल्ड करते हैं और कुछ अपने परिवार के भरण पोषण या खाने के लिए रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग, द पीपल इन द रूरल एरिया डिपेंड अपॉन द कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशिंग,
एंड सो ऑन कलेक्टिंग द मैंडूस लीव तेंदुपत्ता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रूरल एरिया के पीपुल है वो एग्रीकल्चर के अलावा और भी एक साइड जॉब करते हैं जिससे उनके परिवार की इनकम बढ़े। तो वो है एनिमल हस्बेंड्री, जानवर को पालना, डेयरी प्रोडक्ट, उनसे मिलने वाले दूध को मार्केट में सोल्ड करना, फिशिंग, मछली पकड़ के बेचना, या जंगल से हनी वगैरह इकट्ठा करना, या फिर तेंदू लीव्स जो तेंदू पत्ता होता है उसको इकट्ठा कर कर बेचना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो भारत का किसान है या गांव के रहने वाले लोग हैं किस प्रकार के उन्हें हर बार मुसीबत झेलते हुए अपनी ज़िंदगी के लिए पैसा कमाना पड़ता है। रूरल लाइवलीहुड, पीपल इन द रूरल एरिया earn living work for the farms earn. They are living on the non-farm activity, working on farm operations such as preparing the land, sowing, weeding, and harvesting crops depend on the nature for the growth of these crops. Life revolves around a certain season. The land that they cultivated may depend on this land of work and labors. Most farmers grow crops both for their own requirement, sell in the market to the traders for whom they have borrowed the money to survive. Family borrow money for their work when no work is available. Some families thrive on large acres of land, business and other activities. तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो हमारे रूरल पीपुल है उनका अधिकतर जो है वो डिपेंड होता है एग्रीकल्चर्स पे। वो मानसून आने के समय क्या करेंगे, खेतों में टीलिंग करेंगे, बीज डालेंगे, पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, क्रॉप्स ग्रो करेंगे। अगर मानसून अच्छा रहा तो अच्छी खेती होती है। तो ये डिपेंड करता है नेचर, कई जगहों पे ये नेचर पे डिपेंड करता है। और कभी कभार अगर जैसे हेल या स्टॉर्म हो जाता है तो उससे उनको नुकसान भी होता है। तो जिसके कारण वे कभी कभार जब इस प्रकार का नुकसान होता है तो वो दूसरे जगहों में या दूसरे के यहाँ खेतों में काम करके अपना निर्वाह करते हैं। तो इस प्रकार की हमने क्या देखा कि इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारे जो भारतीय परिवेश गांव के में रहने वाले लोगों का जो जीवन है उनका मेन है खेती। और खेती भी जो है मानसून पे डिपेंड होती है कि अगर अच्छा मानसून हुआ तो अच्छी पैदावार होगी जिसमें से वो कुछ बेचेंगे जिससे उनको फ़ायदा होगा, और कुछ हिस्सा वो अपने परिवार के लिए रखते खाने के लिए। और कुछ जगहों पे कभी कभार अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ और कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती, नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो उन्हें भारी लॉस उठाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने तो ये तो वो क्या करते हैं दूसरे जगहों में या कोई दूसरा जॉब करना, ये अपने गाँव को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर जॉब करते, फिर वापस वो मानसून सीज़न आते ही अपने गांव में आ जाते खेती करने के लिए। ओके, सो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द सम केयर ऑफ दिस बाय प्रोवाइडिंग। अब हम यहाँ आगे ये भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का काम है कि वो ऐसे किसानों के लिए लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करे किसानों को, ताकि वो अपने लिए बीज, खाद, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, मैन्यूर्स ये सब ले पाए। तो ये हमारे गवर्नमेंट का काम है कि वो इन किसानों को सब्सिडी मतलब कम रेट में सीड है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइज़र है, ये सब प्रोवाइड करे। क्योंकि वो मनी लेंडर से लेते हैं तो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, और जब वो लोन नहीं ले पाते, दे नहीं पाते, तो मनी लेंडर्स उनकी ज़मीनें छीन लेता है जिसके कारण उनको या तो सुसाइड करना पड़ता है या अपने गाँवों को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर काम करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट इनको लोन देगी कम रेट पे तो ये क्या है आसानी से अपने ज़मीन के मालिक बने रहेंगे और उसी में अपना जीवन गुजारा करने के साथ साथ वो गवर्नमेंट का लोन भी पे कर पाएंगे क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है प्राइवेट के मनी लेंडर से। सो इन दिस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपुल हु सर्वाइव इन विलेजेस इन इंडिया। ओके।